Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है हमारी जो लास्ट आईपी की क्लास हुई थी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंगल डायमेंशनल एरे का एड्रेस कैलकुलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सिंगल डायमेंशनल एरे का एड्रेस कैलकुलेशन हम डिस्कस किया था। हमने जाना था सिंगल डायमेंशनल एरे में पते की गणना कैसे की जाती है। उसके बाद जो क्लास हुई थी उसमें हमने ये जाना था कि मल्टी डायमेंशनल एरे की अगर कैलकुलेशन करनी है तो उसके जितने भी फॉर्मूलाज थे उन सब फॉर्मूलाज को हमने पढ़ा था और उन सब फॉर्मूलाज को हमने ड्राइव्ड करके देखा था कि उसमें m क्या है, n क्या है, b क्या होता है, w क्या होता है, i क्या है, j क्या है, हर एक चीज़ को हमने देखा था। आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा मॉड्यूल है आईपी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे किसका? एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे का। चैप्टर 2 का टॉपिक चल रहा था 4, उसका एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके आज हम देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आप सभी को पता है लास्ट क्लास में मैंने बताया था नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करना है तो m इक्वल्स टू ur माइनस LR करके +1 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉलम करना है तो n इक्वल्स टू UC माइनस LC +1 करना पड़ेगा। और रो मेजर सिस्टम की बात करें तो aij इक्वल्स टू b प्लस w इंटू स्क्वायर ब्रैकेट n इंटू ब्रैकेट में i माइनस LR ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट j माइनस LC वाला फॉर्मूला था। कॉलम के लिए फॉर्मूला था aij इक्वल्स टू b प्लस w इंटू ब्रैकेट में i माइनस LR प्लस m इंटू j माइनस LC। तो हमने ये फॉर्मूलाज देखे थे। अब इन फॉर्मूलाज के बाद आज हम हमारा पहला न्यूमेरिकल करते हैं किसका? एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे का। क्लियर है बेटा? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, एक एरे है जिसका नाम b है, जिसका रो का साइज 10 to 30 है और जिसके कॉलम का साइज 15 to 40 है। उसका बेस एड्रेस हमें दिया हुआ है कितना? 1500 एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 1 बाइट और ईच एलिमेंट का साइज दिया हुआ है 1 बाइट। जिससे हमें फाइंड करना है वो दिया हुआ है B20 और B25 यानी B25 और B20। क्लियर है? तो अब इस फॉर्मूला को काम में लेते हैं, इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं और अब हम उन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा हमें कैलकुलेट करना है क्या? m। क्या कैलकुलेट करना है? m। तो m निकालने के लिए फॉर्मूला है ur में से माइनस करना है किसको? LR को। तो ये तो क्या है? रो की अपर लिमिट और ये क्या है? रो की लोअर लिमिट। तो m निकालने के लिए क्या हो गया? 30 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज और उसमें क्या प्लस कर देंगे? 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 21। 30 में से गया 20 बचा, 20 में +1 गया तो कितना आया? 21। क्लियर है बेटा? सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ur में से किसको माइनस करना है? ur में से माइनस करना है LR को। 30 में से किसको माइनस करना है? 10 को माइनस करना है और उसमें किसको प्लस करना है? 1 को प्लस करना है तो 21 है। अगला है हमारा नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम निकालने का फॉर्मूला है UC में से LC। तो ये कॉलम का ब्रैकेट है, इसमें अपर लिमिट 40 है, लोअर लिमिट 15 है। तो 40 में से किसको माइनस करना है? 15 को और क्या प्लस करना है? 1। तो आंसर आने वाला है बेटा कितना? 26। 40 में से 15 गए तो 25 बचा, 25 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 26। नंबर ऑफ कॉलम निकल के कितना आ गया? 26। तो m क्या है बेटा? 21 और हमारा n क्या है बेटा? 26। नंबर ऑफ रो कितनी है? 21 21 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 26 यानी 26। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अब हम शुरू करते हैं रो मेजर सिस्टम। सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे? रो मेजर सिस्टम को कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? अगर फॉर्मूला है aij इक्वल्स टू वैल्यू रखनी है b यानी बेस एड्रेस। बताया था लास्ट क्लास में बेस एड्रेस कितना है? 1500। क्या प्लस करना है? w यानी मेमोरी का साइज कितना है? 1 बाइट। ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पे इंटू है। इसके अंदर हमें क्या लिखना है? n हमने निकाला है। n कितना आ रहा है बेटा? 26। कितना आ रहा है? 26। 26 को इंटू करना है, ब्रैकेट में लिखना है i हमारे रो की वो लिमिट है जिसे हमें फाइंड करना है। i हमारे रो की वो लिमिट है जिसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा 20 माइनस LR रो की छोटी लिमिट यानी 10 प्लस करना है उसमें j माइनस LC। जो कॉलम है उसे हमें फाउंड करना है वो कितना है? यहाँ पे 25। उसमें से माइनस करना है किसको? कॉलम की लोअर लिमिट को यानी 15 को और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देना। अब हमें इसे सॉल्व करना है। पहले 1500
प्लस 1 यूं ही रहेंगे। फिर अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 26 इंटू 10, 20 में से 10 गए तो 10 प्लस 25 में से 15 गए तो 10, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर इक्वल्स टू 1500 प्लस 1 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं 26 आ जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस कर देते हैं 10, तो यहाँ पे कितना आने वाला है बेटा, यहाँ पे आने वाला है 1500 प्लस 270, यानी 1500 में 270 ऐड हो गया, 1 से इंटू हुआ तो 270 ही आएगा। और इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 1770। ये आंसर किसका है, रॉ मेजर सिस्टम का है। समझ आई बातें नहीं आई? सबसे पहले बेस एड्रेस लिखा 1500, फिर मेमोरी का साइज लिखा 1, फिर n लिखा नंबर ऑफ रॉ कितना 26, फिर i लिखा i20 जिसे हमें फाइंड करना है रॉ की सबसे छोटी लिमिट 10, फिर j कॉलम जिसे हमें फाउंड करना है कॉलम की सबसे छोटी लिमिट, फिर हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 1717। क्लियर है बेटा? अब हम करेंगे CMS यानी कॉलम मेजर सिस्टम। ये फॉर्मूला दिया हुआ है कॉलम मेजर सिस्टम का, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो फॉर्मूला है aij हमें निकालना है, उसमें सबसे पहले बेस एड्रेस लिखना है वही 1500, फिर उसमें प्लस करना है मेमोरी का साइज 1, फिर इनटू ब्रैकेट ओपन i माइनस LR यानी 20 माइनस 10, उसमें फिर हमें प्लस करना है m यानी नंबर ऑफ रो, कितना निकाला है हमने 21, किसको प्लस करना है बेटा 21 को प्लस करना है। क्लियर है? 21 को जैसे ही प्लस कर दोगे उसके बाद m को इनटू करना है किससे, j माइनस LC यानी 25 माइनस 15 से। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व करो, सबसे पहले वही ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको माइनस करो, इसका 10 आएगा प्लस 21 आएगा और उसके बाद इनटू आएगा यहाँ पे आपका 10। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे एक बार के लिए। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 210, ये आंसर आएगा 1500 प्लस 220, इनको जोड़ा और 1 से इंटू कर दिया तो आंसर कितना आएगा 1720, 1720। ये किसका आंसर है? ये आंसर है कॉलम मेजर सिस्टम का। ठीक है बेटा? तो आपने लास्ट की 3 क्लासेस की अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा है कैसे पते की गणना की जाती है एरे में। सिंगल डायमेंशनल एरे का फॉर्मूला अलग है जिसमें एक फॉर्मूला लगता है और एक ही जगह कैलकुलेशन होती है। मल्टी डायमेंशनल के अंदर फॉर्मूले 4 हैं। सबसे पहले रॉ की गणना की जाती है कि रॉ कितनी है, नंबर ऑफ रॉ। दूसरे नंबर पे कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ कॉलम। तीसरे नंबर पे कैलकुलेट किया जाता है रॉ मेजर सिस्टम, रॉ का पता ढूंढा जाता है। और चौथे नंबर पे कॉलम का पता ढूंढा जाता है। उस एग्जाम्पल को ध्यान में लेते हुए सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रॉ निकाला है, फिर हमने नंबर ऑफ कॉलम निकाला है, फिर हमने रॉ मेजर सिस्टम किया है और फिर हमने कॉलम मेजर सिस्टम किया है। अगर आपको इन पूरे फॉर्मूलाज के एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने इन चारों फॉर्मूला को समझाया है। सिंगल डायमेंशनल का जो फॉर्मूला था उसे मैंने सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने पेश किया था, आप लोगों को वो चीज यहाँ पे मैंने समझाई थी। क्लियर है बेटा? तो आज का टॉपिक था एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब आगे वाली जो हमारी क्लास है एरे की, उनके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ एरे। एरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो वहां भी कुछ ऐसा प्रैक्टिकल जैसा है मगर न्यूमेरिकल नहीं है। वहां पे हम देखेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म होता है, मतलब सर्चिंग एरे का एक ऑपरेशन है और उसे एरे के ऊपर कैसे परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो आने वाली क्लास ऑपरेशन पे हो रही है और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी वो हमारा एरे चल रहा है। क्लियर है बेटा? आई होप आप सभी को समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।